नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मेष राशि और मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से 22 जनवरी 2023 से 21 अप्रैल 2023 कैसा रहने वाला है। मित्रों, यदि आपकी मेष राशि है और आपके पार्टनर भी मेष राशि के हैं तो क्या कुछ खास स्थितियां रह सकती हैं, इस बात को विशेष ही ध्यान से समझें। मित्रों, एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कुंडली आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होती है। क्यों? क्योंकि कुंडली आपका दर्पण है और दर्पण वो है स्थिति जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं। मित्रों, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि भले हम तो मेष राशि के हैं लेकिन हमारा पार्टनर भी मेष राशि का है, लेकिन हमारे विचार और उसके विचार बहुत अलग है। हम उससे प्रेम करते हैं लेकिन वो हमसे कितना प्रेम करता है ये हम नहीं जानते। यहां पर ये भी आपने कई बार देखा होगा कि आप तो उन्हें बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं लेकिन वो आपको इग्नोर करते हैं। ये स्थिति मेष राशि वाले और मेष राशि वाले जातकों में भी देखी जाती है। क्यों? मन में आता होगा, मैं आपको बता दूं कि आप दोनों की राशियां एक हैं लेकिन आपकी कुंडलियां एक नहीं है। इस बात को समझिए। यदि आप दोनों ही अपनी कुंडली को देखें तो उसमें लग्न सिद्धांत को देखिए। आपकी लग्न शम होगी तो आपके पार्टनर की लग्न विषम होगी। यदि पार्टनर की लग्न विषम होगी तो वो रूढ़ी होगा, विशेष रूप से अनैतिक विचार वाला होगा। साथ ही मित्रों, वो आपको बहुत अधिक प्रेम नहीं करेगा। इस बात को भी समझें। तो आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मेष लव राशि पर। पार्टनर के साथ में कब हुआ था ब्रेकअप, इसे भी समझाऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि आने वाला जो समय है वो आपके लिए कितना खास है और क्या कुछ खास स्थितियां रह सकती हैं आपके जीवन में। इस समय इन 4 महीनों में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, ये बहुत ही ध्यान से आपको समझा रहा हूं। तो कुंडली को बहुत गौर से देखें, क्योंकि कुंडली जब आप देखते हैं तो आप अपने बारे में नहीं, अपने पार्टनर के बारे में भी जान सकते हैं। ध्यान दें मित्रों, मेष राशि वाले जातकों के लिए सबसे अहम हिस्सा होता है सप्तम भाव, पंचम भाव और नवम भाव। ध्यान दें, पंचम और नवम का जब भी संबंध प्रेम से होता है तभी पार्टनर के साथ में संबंध अच्छे होते हैं। इस बात को समझें। तो मित्रों, मैं बता दूं कि जनवरी के महीने में विशेष रूप से जो सिंगल हैं उनके लिए एक खास स्थिति बन रही है कि शनि की जो दृष्टि है, विशेष रूप से जैसे ही शनि ने परिवर्तन किया 17 जनवरी 2023 में, मित्रों, शनि की जो तृतीय दृष्टि है वो मेष राशि पर आई। मित्रों, मेष राशि थोड़ा हठी स्वभाव, घमंडी स्वभाव कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल रहा होगा। और मेष राशि वाला एक जातक झुक रहा है तो एक जातक विशेष रूप से बहुत अधिक प्रताड़ित कर रहा है। यहां पर यह भी स्थिति है। ध्यान दें मित्रों, जैसे ही शनि की जो तृतीय दृष्टि होगी, सबसे खास बात इसमें यह हो रही है कि वो पार्टनर जो बहुत समय से आपसे जुड़े हुए थे, आपको इग्नोर कर रहे थे और वो मेष राशि के थे, उनके साथ में आपका ब्रेकअप हुआ। कब हुआ? तो मित्रों, इसे भी समझें, जिन लोगों के ब्रेकअप विशेष रूप से मेष राशि और मेष राशि में हुए हैं वो 12 अप्रैल 2022 के बाद हुए हैं। साथ ही एक और स्थिति बनी थी, उसे भी समझें कि अक्टूबर के महीने में विशेष रूप से मेष राशि और मेष राशि में ब्रेकअप की स्थिति बनी। ध्यान दें, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो इस बात को समझ लें कि यहां पर केवल सत्य ही परिभाषित रूप से बताया जाता है और मैं जो बताता हूं वो फलदीपिका के सिद्धांत से हो रहा, पाराशरी के सिद्धांत से और विशेष रूप से पंचांग से रिलेट करके ही बताता हूं। इसलिए मेरा राशिफल श्रेष्ठ होता है, इस बात को समझें। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं अंक ज्योतिष के माध्यम से, फेस रीडिंग के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से, तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आइए अब मैं बता दूं आपको ग्रह गोचर की कुछ खास स्थिति जो आपके लिए बहुत ही खास है। मित्रों, मंगल आपकी राशि से द्वितीय भाव में है। ठीक है,
मंगल मेष राशि और मेष राशि वाले जो भी जातक हैं वर्तमान में इस चीज को जरूर देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा क्रोध जरूर है, हट है। ये बात समझो। एक बात को विशेष ध्यान दें, मंगल की यहां से जो दृष्टि हो रही है वो आपके अष्टम भाव पर है, इसलिए अलगाव की स्थिति, क्रोध अधिक बढ़ रहा है। वहीं आपके मन में कुछ करने की क्षमता ज्यादा हो रही है। आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। यहां पर भाग्येश भी आपके मंगल है, तो भाग्येश जो मंगल है, अभी आप ये बात समझिए कि मंगल भाग्येश जरूर है, लेकिन भाग्य भाव का जो स्वामी है कौन है? वो है गुरु। गुरु कहां पर है? आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव होता है व्यय का, विशेष रूप से जहां से हम कह सकते हैं कि आय से ज्यादा व्यय की स्थिति होती है। तो आपने ये देखा होगा, मेष राशि के हैं आप, मेष राशि के हैं तो पार्टनर के ऊपर बहुत अधिक खर्चे भी हुए होंगे आपके। अब यहां पर आप ये देखिए कि अभी गुरु शनि की दृष्टि से अब स्वतंत्र हुए हैं, क्योंकि मकर राशि से शनि की जो दृष्टि थी वो गुरु पर थी, जिसके कारण गुरु का कोई प्रभाव, अस्तित्व देखने को नहीं मिल रहा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेष राशि के हैं और मेष राशि के हैं, विवाह के लिए प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन पार्टनर ने क्या किया कि पहले तो बहुत हाँ कर रहा था, लेकिन दिसंबर का महीने में ही विशेष रूप से ब्रेकअप हो गया। वो जो हाँ कर रहा था, वो कह रहा था मैं आपसे ही विवाह करूंगा या आपसे ही विवाह करूंगी, मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। तो मित्रों, इस स्थिति में उसी पार्टनर ने आपको दगा दिया है, उसी ने आपको धोखा दिया है, विशेष रूप से नवंबर और दिसंबर के महीने में। मेष राशि और मेष राशि में भी ये स्थिति खास बनी है। मित्रों, वहीं मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बात को आप सत्य, अक्षरतः सत्य समझ लीजिए कि यह जो अभी परिवर्तन बना है वो बहुत ही खास है आपके लिए, क्योंकि यहां पर शनि आपके लिए योगकारी हो रहे हैं। कैसे? क्योंकि शनि आपके लाभ भाव में बैठा है, कर्म में बैठा था तो कर्म करा रहा था, अब लाभ में बैठा है तो आपको लाभ दिलाएगा। एक बात ध्यान रखिए, आप 30 दिन कार्य करते हैं और 30 दिन जब पूरी मेहनत आप करते हैं, तब महीने के 30 दिन में जब 1 तारीख आती है तब आपको तनख्वाह मिलती है। ध्यान दें, क्यों होती है ऐसी स्थिति? क्योंकि मित्रों, हर कार्य को पहले पाने के लिए, फल को पाने के लिए पहले पौधे को सींचना पड़ता है। तो पहले पौधे को सींचना पड़ता है, इसीलिए शनि ने अभी तक आपसे कर्म कराया, अब आपको लाभ देने वाले हैं, इस बात को समझिए। तो यदि आपकी कुंडली में भी शनि की अच्छी स्थिति है तो आप ये मान लीजिए कि सबसे ज्यादा भाग्यकारी जो समय है वो वर्तमान में आपके लिए रहने वाला है। यदि आप मैरिड लाइफ में हैं तो विशेष अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। आपको आपके पार्टनर के साथ में प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति मिलेगी, एक नया ऑफर आपको मिलेगा। सरकारी जॉब के लिए आप प्रयत्न कर रहे थे, बहुत समय से नहीं मिल पा रही थी, तो यहां पर यह भी समझिए कि अब आपके लिए जो सूर्य है वो 13 फरवरी 2023 में विशेष रूप से वो आएंगे कुंभ राशि में। और एक बात, जिन लोगों के ब्रेकअप हुए थे उन लोगों के पार्टनर भी लौटकर आने वाले हैं फरवरी के महीने के बाद। ध्यान दें, 16 फरवरी 2023 में विशेष रूप से मीन राशि में, गुरु की राशि में शुक्र प्रवेश करेंगे। जब भी गुरु और शुक्र की युति होती है तो मित्रों 2 स्थितियां बनती हैं, या तो भागकर शादी होगी, लव मैरिज का योग और कोर्ट मैरिज का योग बहुत ज्यादा होगा। किस महीने में मित्रों? फरवरी के महीने की 16 तारीख से लेकर 12 मार्च तक प्रबल योग रहेगा। ध्यान दें, 12 मार्च तक प्रबल योग है। मेष राशि के मेष राशि में संबंध हो सकते हैं और विशेष रूप से कोर्ट मैरिज का ज्यादा योग है, इस बात को भी समझें। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि कुछ पार्टनर हठी स्वभाव के होंगे जो चाहेंगे कि भागकर शादी करें, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप अपने माता पिता का सम्मान करते हुए यहां पर ये स्थिति तक ना जाए, क्योंकि यहां पर आप ही नहीं, आपका परिवार भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक मायूस हो जाएगा। इसलिए ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। ध्यान दें, शनि आपके लाभेश हुए हैं तो आपको किन चीजों में लाभ देंगे? विशेष रूप से भूमि से संबंधित आपको ज्यादा लाभ होगा। प्रॉपर्टी डीलिंग का यदि आप कार्य करते हैं तो उसमें अधिक लाभ की स्थितियां बनेगी। यदि आप कृषि के क्षेत्र में हैं तो उसमें आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। बहुत समय से सोच रहे थे कि खुद का मकान हो, खुद की गाड़ी हो, खुद का बैंक बैलेंस हो,
तो ये सारी स्थितियां आपको मार्च के महीने में ज्यादा प्रेरित करेंगी और लाभगत स्थितियां होंगी। वहीं ब्रेकअप की स्थिति थी तो मैंने बताया है कि 12 मार्च के अंदर अंदर वो पार्टनर जरूर लौट कर आएंगे जो मेष राशि के मेष राशि से जुड़े हुए हैं। ध्यान दें, यहां पर जैसे ही अप्रैल का महीना आएगा मित्रों, यहां पर सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे। ध्यान दें, और मेष राशि में 16 अप्रैल 2023 में विशेष रूप से सूर्य आएंगे मेष राशि में। मित्रों, यही वो समय होगा जो आपके लिए कुछ कर गुजरने वाला समय होगा। यही वो समय होगा जो आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा खास होगा। जिन कामनाओं को बहुत समय से आप संजो कर रखे थे वो सारी कामनाएं आपकी जरूर पूर्ण होने वाली हैं। यदि आप पुत्र के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो यहां से गुरु की दृष्टि पंचमस्थ होगी और गुरु यहां पर पॉजिटिव होंगे। क्यों पॉजिटिव होंगे उसे समझिए मित्रों। गुरु यहां पर पॉजिटिव इसलिए होंगे कि विशेष रूप से मंगल की दृष्टि जो है ना वो रहने वाली है यहां पर विशेष। तो मित्रों, मंगल की दृष्टि जब अष्टम दृष्टि होगी, सप्तम दृष्टि या अष्टम दृष्टि धनु राशि पर होगी तो धनु राशि मित्र की राशि है और मित्र की राशि के चलते यहां पर गुरु पॉजिटिव होंगे तो राहु का प्रभाव यहां पर बिल्कुल शून्य हो जाएगा। और यही स्थिति आप देखेंगे कि गुरु की पंचम दृष्टि संतान के योग बनाएगी और गुरु की जो सप्तम दृष्टि है वह आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में एक समृद्धि का योग आएगा। साथ ही नवम भाव में जब गुरु दृष्टि देंगे तो भाग्य आपका ऊंचाइयों को छुएगा। इस बात को भी समझिए मित्रों, विशेष ध्यान दें, यह वो समय है जो कि आपको बहुत अधिक पॉजिटिव स्थिति तक ले जा सकता है। लेकिन एक बात और भी ध्यान दें, एक बूंद केवल एक बूंद खटाई की पूरे दूध को फाड़ने की क्षमता रखती है। इसलिए आपको यह भी नहीं भूलना है कि गुरु के साथ में यहां पर राहु की युति हो रही है और यह गुरु चांडाल दोष बन रहा है। इसलिए ध्यान दें, इस समय में दुर्गा चालीसा का पाठ करें। इस समय में विशेष रूप से गणेश चालीसा का पाठ करें क्योंकि गणेश जी जो हैं वो विशेष रूप से राहु के गुरु माने जाते हैं। तो ये बहुत ही खास है। साथ ही आप शंकर भगवान की सेवा करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। आपकी और आपकी विशेष रूप से विवाह के योग बनेंगे और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता की स्थिति होगी। साथ ही यदि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं एक बात और बता दूं कि कुछ समय पहले 2022 में ही विशेष रूप से मेष राशि और मेष राशि में तलाक के योग भी बने थे जो आज तक नहीं सुधरे हैं। अगर वो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार अवश्य ही कुंडली का विश्लेषण कराएं। साथ ही फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा के माध्यम से आप बहुत कुछ जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही।